हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। चीन अपने ही दिए गए कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि चीन ने गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर लोन बांटा था। अब जो लोन लेने वाले देश थे, उनके पास चीन का लोन वापस करने के पैसे नहीं हैं, जिससे चीन का जो इन्वेस्टमेंट है इन देशों में वे अधर में लटका हुआ है। अब चीन को डर लग रहा है कि उसका ये इन्वेस्टमेंट जो उसने इन देशों में किया था वो वापस मिलेगा कि नहीं। चीन का लगभग 60% विदेशी लोन संकट में है, क्योंकि ये 60% लोन उन देशों को दिया गया है जो डिफ़ॉल्टर होने की कगार पर है। अगर वो डिफ़ॉल्ट होते हैं तो चीन का लोन कौन चुकाएगा। तो इन वजह से चीन जो गरीब देशों को बड़े प्रोजेक्ट के जरिए कर्ज के जाल में फंसा रहा था, वो अब खुद भी फंसता नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका जो पैसा इन देशों में लगा हुआ है वह डूब रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लगभग $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का लोन गरीब देशों को दिया है। तो दुनिया के करीब 10 से ज़्यादा देश हैं जो चीन के कर्ज में फंसे हुए हैं। इनमें पाकिस्तान, मंगोलिया, अफ्रीकी देश, जाम्बिया, श्रीलंका जैसे देश हैं। इन देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का ज़्यादातर हिस्सा चीन के कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। मतलब कर्ज तो पूरा बकाया है, ब्याज ही ये देश चुका नहीं पा रहे हैं। इनके देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह खाली हो चुका है चीन का कर्ज चुकाते चुकाते। और इनमें से कुछ देशों की हालत तो ऐसे हो गए हैं कि वे अपने लोगों को बिजली और पेट्रोल जैसी चीज़ों को भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ही महीनों के इंपोर्ट का पैसा बचा है। तो इसलिए वो अपने पैसे को बचाकर चल रहे हैं। और पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों की जॉब जा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया है कि वह फैक्ट्री चलाने के लिए जो ज़रूरी रॉ मटेरियल है वे इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास डॉलर ही नहीं है कि वो जो रॉ मटेरियल है उसको विदेशों से मंगवा सके और अपने यहाँ फैक्ट्री में काम चालू करवा सके। तो अब जब मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या कपड़ा बनाया जाएगा। ऐसी कंडीशन केन्या की है। केन्या में सरकार ने पैसा बचाने के लिए जो उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी रोक दी है। और श्रीलंका तो 1 साल पहले ही डिफ़ॉल्ट हो चुका है। वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा जॉब्स ख़त्म हो चुके हैं, आधी आबादी वहाँ की गरीब हो चुकी है। इसके अलावा जो अफ्रीकी देश जाम्बिया है, जाम्बिया ने भी चीन से बांध, रेलवे और रोड बनाने के लिए काफ़ी कर्ज लिया था, लेकिन अब जाम्बिया भी इस कंडीशन में नहीं है कि जो चीन का कर्ज है उस पर उसकी वो इंटरेस्ट चुका सके। तो कई देश हैं जो चीन का लोन चुकाते चुकाते बर्बाद हो गए हैं और बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन चीन है जो लोन माफ़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश डिफ़ॉल्ट हो रहा है और कौन सा देश नहीं, क्योंकि चीन का मकसद ही है गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाना और उन पर कब्जा कर लेना। चलिए अब देखते हैं कि चीन कर्ज लेकर देशों को फंसाता कैसे है। श्रीलंका में एक पोर्ट है हवनटोटा। 2008 में चीन ने श्रीलंका से ये कहा कि ये जो पोर्ट है वह हिंद महासागर से गुजरने वाले एक इम्पोर्टेंट रूट पर स्थित है। अगर इसको डेवलप किया जाता है तो श्रीलंका को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, जिससे श्रीलंका ने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए चीन से $1.3 बिलियन का कर्ज ले लिया। लेकिन पोर्ट बनाने के बाद श्रीलंका को इस पोर्ट से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, और ये बात श्रीलंका समझ गया कि इससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो लोन के डर से, कर्ज चुकाने के डर से श्रीलंका की सरकार ने ये पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया। इस तरह चीन की मौजूदगी श्रीलंका में हो गई 99 साल के लिए। तो इस तरह चीन ने लीगली श्रीलंका के एक क्षेत्र पर कब्जा करके बैठ गए 99 साल के लिए, जिससे भारत को भी इससे खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसे चीन डेट ट्रैप में गरीब देशों को फंसा रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि चीन खुद कैसे इस कर्ज के जाल में फंस रहा है। इसको हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझते हैं। चीन ने पाकिस्तान में $64 अरब का इन्वेस्ट किए हैं। पाकिस्तान में एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है ग्वादर नाम का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये पोर्ट डेवलप हो, क्योंकि इसके पीछे भी चीन की चालाकी छुपी हुई है। चीन ने डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान को कर्ज दिया। इसके अलावा उसने अपने पूरे रिसोर्सेज पाकिस्तान में लगाए, अपनी कंपनियां, अपने इंजीनियर्स, अपने एम्प्लॉय, अपनी लेबर, मतलब सब चीज़ चीनी लोग बना रहे हैं पाकिस्तान में। चीन ने इन्वेस्ट तो किया है पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया। मतलब चीन कर्ज का पैसा और इंटरेस्ट पाकिस्तान से तो वसूलेगा, लेकिन एक भी जॉब एक भी पाकिस्तानी को नहीं देगा।
इसी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वे गुस्से में हैं कि जब हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें हमें रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन वो उनको मिल ही नहीं रहा, जिससे लोग चीन के खिलाफ़ हो रहे हैं। यहाँ चीन की चालाकी समझने लायक है। 64 अरब डॉलर उसने पाकिस्तान में लगाए और जो जॉब्स उससे क्रिएट हुई वो अपने लोगों को ही दी उसने। और 64 अरब डॉलर तो चीन पाकिस्तान से वसूली लेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये तो उसको पहले ही पता है। तो मतलब पाकिस्तान में इतना कुछ बनेगा, इतना कुछ डेवलपमेंट होगा उसमें, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों को कोई काम नहीं मिलेगा। अगर मान लो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तानी सरकार बनाती तो पोर्ट बनाने में कितने पाकिस्तानियों को जॉब मिलती, उनकी लेबर, उनके इंजीनियर, उनकी कंपनी, ना जाने कितने लोगों का फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पर चीन ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया और बना भी उन्हीं के देश में रहा, उन्हीं के रिसोर्स यूज कर रहा, उन्हीं के लोगों की ज़मीनें भी हड़प रहा और अपने लोगों को रोजगार दे रहा, और पैसा भी पाकिस्तान से ही वसूलेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो चीन की चालाकी यहाँ पर मतलब बेवकूफ़ी बना रहा है वो तो गरीब देशों को, और पाकिस्तान कैसे बेवकूफ़ बन गया ये तो पता नहीं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चीन की चालाकी उसके गले की फांस भी बन रही है। पाकिस्तानी सिटीजन में चीन विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमले भी बढ़ गए हैं अभी हाल ही में। अब वहाँ पर चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं तो कोई भी चीनी नागरिक पाकिस्तान में क्यों काम करना चाहेगा भाई, जान से ज़्यादा तो कुछ है नहीं है। तो इस वजह से जो चीनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो फंस रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो पोर्ट और एयरपोर्ट उसने श्रीलंका में बनाया उससे चीन कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहा है। मतलब चीन ने पैसा इन्वेस्ट करके एयरपोर्ट तो बना दिया और पोर्ट बना दिया, और श्रीलंका ने कर्जे से बचने के लिए वो एयरपोर्ट और पोर्ट चीन को ही वापस दे दिया लीज पर 99 साल की। अब चीन वहाँ बैठ तो गया, लेकिन पैसा लगाने के बाद चीन कुछ उससे कमा नहीं पा रहा प्रॉफिट, कुछ उस प्रॉफिट उससे बना नहीं पा रहा। और ये श्रीलंका पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने लीज पर दे दिया, क्योंकि वो अगर पैसा नहीं कमाता तो वो इंटरेस्ट और कर्ज मतलब लोन कैसे चुकाता, तो इसीलिए उसने लीज पर दे दिया कि आप ही अपना प्रॉफिट बनाइए। अब मगर चीन भी वहाँ से प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, जिससे चीन खुद कर्ज के जाल में फंस रहा है, क्योंकि अगर उसे वहाँ कोई कमाई नहीं होगी तो वह वहाँ रुक कर करेगा क्या। क्यों, अब उसने पैसा फंसाया तो उसे तो कमाई तो चाहिए, उसे प्रॉफिट तो चाहिए। अब वो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। श्रीलंका ने तो लीज पर दे के अपना हाथ साफ कर लिए, दूर हट गया वहाँ से। लेकिन अब हाँ, मौजूदगी तो उसकी रहेगी श्रीलंका में, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं बनेगा तो चीन कब तक अपना वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि जो एयरपोर्ट बनाया गया है वो बिल्कुल यूजलेस है, मतलब वो एयरपोर्ट में कोई आवाजाही ही नहीं है, कोई ट्रैवलिंग ही नहीं है उस एयरपोर्ट पर। और उस एयरपोर्ट का जो बिजली बिल आया था वो तक वो एयरपोर्ट नहीं निकाल पाया है। तो इतने ख़राब हालत हैं उस एयरपोर्ट के जो चाइना ने वहाँ पर बनाया है। तो इसीलिए चीन अब खुद के जाल में फंस रहा है। अभी वो फंसा रहा था दूसरे गरीब देशों को, लेकिन अब वो उसने जो इन्वेस्टमेंट गरीब देशों में किया है तो वो तो बैंकरप्ट हो ही रहे हैं, लेकिन चीन का जो इन्वेस्ट है वो भी वहाँ पर फंस रहा है, डूब रहा है वहाँ पर। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।